कचकाड़ा का बना होता है, और यह कचकाड़ा का बना होता है। एक वर्ग जरीब में कितना डिसमिल होता है? 10 जरीब। यानी एक जरीब का चारों तरफ से अगर घेरा मारते हैं, कितना जरीब? एक जरीब का चारों दिशा में घेरा मारते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई एक जरीब रखते हैं, तो मान कितना हो जाएगा? 10 डिसमिल हो जाएगा। यह पूरे बिहार के लिए है। नहीं, लेकिन इसी को कहीं कट्ठा में 4 कट्ठा बोला जा सकता है, कहीं 3 कट्ठा भी बोला जाता है, कहीं 2 कट्ठा भी बोला जा सकता है। अर्थात क्षेत्रीय इलाका के अनुसार मान इसका बदल जाता है। याद रहेगा? यानी डिसमिल पूरे बिहार का एक है। अगर आप 1000 वर्ग जरीब का अगर डिसमिल होता है, तो यह पूरे बिहार में है। लेकिन इसका मेल मिलाप धूर कट्ठा बीघा से नहीं है। ठीक है, आप चल जाइए पूर्वांचल तरफ। वहाँ बहुत छोटा हाथ है, वहाँ 4 हाथ का ही लग्गी मिलता है। जैसे कटिहार हो गया, भागलपुर है, बांका है, वहाँ पर 4 हाथ का भी लग्गी है, 5 हाथ भी है, 5.5 भी है, 6 भी है। ठीक है, अपने यहाँ 6 भी है, आपके यहाँ यानी सिवान में 5.5 भी है, 6 भी है, 9 भी है। 9 जानते कहाँ है? नहीं, नदी पार। कैसे मालूम पड़ेगा कौन से एरिया में कितना लगे? वहाँ के क्षेत्रीय इलाका से पता करना पड़ेगा। ऐसा कुछ चीजें नहीं, ऐसे कोई अति नहीं है। ठीक है, जैसे दियरा साइड कहते हैं ना, दियरा में 9 हाथ का लग्गी है। गोपालगंज से उत्तर जाइए, उधर भी 9 हाथ का लग्गी है। ठीक है, गोपालगंज में आपका कहीं पर 4 हाथ भी है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे डिसमिल सभी जगह ही एक है, लेकिन धूर कट्ठा बीघा में कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है। फिगर बना लीजिए। ये खड़ा लाइन जो देख रहे हैं, यह खड़ा लाइन 21 खींचेंगे, और ये 16 लाइन। कभी लोहा या पीतल का बना होता है। इसका लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 5 इंच होता है। इससे भी नक्शा पर की दूरी एकड़ और डिसमिल में निकाला जाता है। में 30 धागा लगा होता है। 30 धागा लगा होता है। इसमें 30 धागा लगा होता है। 30 धागा लगा होता है, जिसकी एक धागा से
दूसरे धागा की दूरी एक धागा से दूसरे धागा की दूरी एक जरीब के बराबर होता है। एक धागा से दूसरे धागा की दूरी एक जरीब के बराबर होता है। इसे 16 इंच बराबर 1 मील 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया जाता है। कंघी 3 एकड़ का बना होता है। कंघी 3 एकड़ का बना होता है। 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। और कोई खंडा ऐसे 3 भाग हुआ ना। हाँ तीनों भाग 1-1 एकड़ का होता है। 3 एकड़ हो गया ना। हाँ इसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है। भाग 10 डिसमिल के बराबर होता है। पुनः इसे 5 बराबर भागों में बांटा गया है और होता है। प्रत्येक भाग 2-2 डिसमिल के बराबर होता है। इससे नक्शा पर की दूरी एकड़ और डिसमिल में माप सकते हैं। एकड़ और डिसमिल में माप सकते हैं। हो गया। थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए। ये बना हुआ किस चीज का है? लोहा या पीतल का बना हुआ है। ठीक है। लंबाई इसका 6 इंच होता है, चौड़ाई 5 इंच होता है। इसमें ये देख रहे हैं सभी धागा लगा हुआ है। ठीक है। ये दीवार है दोनों साइड में, ऊपर नीचे भी। ये 30 धागा यहाँ लगा हुआ है। छिद्र होता है, छिद्र से धागा कसा जाता है। ठीक है। कंघी को साधारणतः 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर तैयार किया जाता है। इस पैमाना पर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर यह बना हुआ है 3 एकड़ का। कितना एकड़ का है? 3 एकड़ का बना हुआ है ये। ठीक है। इसे 3 भागों में इसे बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है।
इसका प्रत्येक भाग कितना एकड़ हो जाएगा? एक एकड़ का होता है। पुनः इसे 5 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 बराबर भागों में। वहाँ बूंदा दिया रहता है, ठीक है। 4 गो बीच में बूंदा दिया रहता है, यानी ये प्रत्येक भाग कितना हो गया? 2 डिसमिल के बराबर हो गया, ठीक है। फिगर बना लीजिए। इस दीवार से इस दीवार को छोड़ करके 30 लाइन खींचना है। इसके लिए प्रकाल का सहायता लेना पड़ता है। इसके लिए प्रकाल का सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रकाल के इससे मापी नहीं होता है। राइट एंगल, पित्तल, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम या अन्य धातु का बना होता है। पित्तल, एल्युमिनियम या अन्य धातु का बना होता है। इससे समकोण बनाने में आसानी होता है। समकोण बढ़ाने में आसानी होता है। इसका 45 अंश का दूरी 45 अंश का दूरी खोखला होता है। खोखला खाली रहता है। 45 अंश का दूरी खोखला रहता है। इसके दोनों तरफ झंडी देखने के लिए एक एक छिद्र बना होता है। एक एक छिद्र बना होता है। छिद्र बना होता है, जिससे छिद्र बना होता है जिसके ऊपर शीशा लगा रहता है। जिस शीशे से झंडी देखने का कार्य होता है। हाथ से पकड़ने के लिए बेलनाकार हैंडल बना होता है। जिसके नीचे एक छिद्र होता है। जिससे
साहुल लगा रहता है। साहुल, साहुल लगा रहता है। साहुल जिस बिंदु पर गिरता है, साहुल जिस बिंदु पर गिरता है, साहुल जिस बिंदु पर गिरता है, समकोण वहीं पर बनता है। ध्यान दीजिए इधर, यह जमीन 1 डिसमिल है। कितना है? 1 डिसमिल है। आपको दिया गया जरीब, कहा गया कि इसको माप करके बताइए कि कितना इसका लंबाई चौड़ाई होगा। लंबाई चौड़ाई क्या होगा? क्या दिया गया है? जरीब दिया गया है। जरीब से जब मापेंगे तो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल कितना होगा? कहा जी? ध्यान रखिए, जरीब से अगर मापेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1000 वर्ग कड़ी। इसके लिए आप लंबाई 50 ही ले सकते हैं, चौड़ाई 20 ले सकते हैं। 1000 हो जाएगा जी, हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणनफल, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल हर कीमत पर 1000 वर्ग कड़ी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? जरीब के जगह मान लिया कि जरीब नहीं है आपके पास, फीट से मापी करना है। किससे मापी करना है? फीट से मापी करना है। तब लंबाई चौड़ाई क्या लेंगे? लंबाई चौड़ाई क्या लेंगे? 50 फीट या 20 फीट? नहीं, इसके लिए आपको 435.6 वर्ग फीट गुणनफल होना चाहिए। कितना गुणनफल होना चाहिए? 435.6 ही गुणनफल होना चाहिए, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। ठीक है, जमीन कितना है? 1 ही डिसमिल है, लेकिन जरीब का गुणनफल होना चाहिए 1000 वर्ग कड़ी, लेकिन फीट से लेते हैं तो 435 ही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कीजिए। बीघा में आइएगा, लाइन पर आ रहे हैं, मैथ शुरू होने वाला है। देखिए 1000 वर्ग कड़ी, 1000 वर्ग कड़ी, शुरू से बोल रहे हैं। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। बराबर का चिन्ह दे करके लिखिए। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। एक 1000 लिखे नहीं है, 1000 लिखिए, अंक में लिखो, काट के नीचे। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 435.6 1 डिसमिल लिखो। नीचे लिखो 435 और हम वहां लिखे नहीं है, 435 लिखे हैं। काट के लिखो नीचे।
435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। वह भी भूल आ गई। उम्र का लिहाज उम्र का अवसर है। बंद कर दिया दिमाग। 193.6 वर्ग गज वर्ग हाथ। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। वर्ग हाथ, गज नहीं, वही भूला रहे थे ना। 193.6 वर्ग हाथ 1 डिसमिल। सब 1 डिसमिल का मान है। 18.4 वर्ग गज। दूसरा पढ़ रहे हैं। 48.4 वर्ग गज। 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। चालीस 40.47 वर्ग मीटर। 47 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। 62,000 726 62,726.8 वर्ग इंच। 62,726.8 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल। बासठ 726.8 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल। 1 डिसमिल मान निकालने के लिए आप इन यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 फीट में कितना इंच होता है? 1 गज में 36 इंच। 1 मीटर 39.6 इंच। नोट करिए। 1 फीट में 12 इंच, गज में 36 इंच, मीटर में 39.6 इंच। 1 हाथ का माप होता है 18 इंच। ध्यान
लीजिए, आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्रीय इलाका में या कहीं भी सबसे छोटा माप कौन सा है? 1 एकड़ में कितना कट्ठा होगा? अभी न बताएं कि तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। तो उसी को डिसिमिल में करके उसको आपके एरिया में 27 डिसमिल का कट्ठा है, लेकिन आप ही के सिवान में 32 डिसमिल का भी कट्ठा है। समझ में आया? बीघा जी, कट्ठा नहीं, बीघा। 27 डिसमिल का बीघा आपके यहाँ है, 27 कट्ठा का एकड़, 27 कट्ठा का एकड़। आप ही के एरिया में 32 कट्ठा का भी एकड़ है। समझ में आया? ये क्षेत्रीय इलाका के अनुसार ये मान बदलता रहता है। आप चल जाइए पूर्वांचल में, वहाँ 40 कट्ठा का भी एकड़ है। बीघा सब बदलता है, अभी लिखवा है ना, ये सब बदलता है। खाली डिसमिल छोड़ के सब बदलते हैं। 2 और रह गया, लिख लीजिए। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। एक हेक्टेयर, नीचे लिखिए, 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल। माप तौल का सबसे छोटा इकाई क्या है? प्रश्न को समझिए। माप तौल का सबसे छोटा इकाई क्या है? मिलीग्राम। मिलीग्राम है। आवाज नहीं। आप कभी कपड़ा लाने गए हैं जी, मांगे हैं कि हमको 10 ग्राम में कपड़ा दो? नहीं। तब फिर कैसे हो गया छोटा इकाई? सर हम मिलीमीटर बोले थे। मिलीमीटर ग्राम को कैसे? मिलीमीटर। नंबर हो गया सर। सब्जी लेने गए तो कभी कहें कि हमको 50 मिलीग्राम सब्जी दो या मिलीमीटर सब्जी दो? ग्राम को कहते हैं। ऐसा तो 80% हो गया ना। वही तो कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आप सब्जी लाने गए हैं तो आप कहें दुकानदार को कि हमको 50 मिलीमीटर सब्जी दो, तो फिर कैसे? वहाँ पे ग्राम हो जाएगा ना सर। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही सर दोनों है। पहले ही सब पहले बताए हैं सर कि प्रश्न को गौर से समझिए, कोई साधारण प्रश्न नहीं है। हाँ, नैनोग्राम सभी कभी मांगे हैं। अब 3 क्लास के बच्चा पढ़ता है नैनोग्राम? 3 क्लास के बच्चा कभी नैनोग्राम पढ़ता है? नहीं है। 3 क्लास के बच्चा को नैनोग्राम नहीं पढ़ता है। आप बताइए। हम बोले हैं कि 3 क्लास से ही वह शुरू हो जाता है। सवाल का था आपका? क्या था?
सबसे छोटी इकाई माप तौल का सबसे छोटा इकाई क्या है? माप तौल दोनों है। सर ये भी तो हो सकता है कि उसको लीटर में मापना है या फिर ग्राम में मापना है, अगर कोई द्रव्य है कि क्या है। सभी के एक ओके के चाहिए। नहीं हुआ। नहीं, इस प्रश्न का जवाब है मिली। क्या जवाब है? सिर्फ मिली। आप चाहे मिलीमीटर में जाइए, मिलीग्राम में जाइए, चाहे मिलीलीटर में जाइए, माप तौल का सबसे छोटा इकाई कौन है? मिली। ठीक उसी प्रकार से जमीन संबंधी माप में सबसे छोटा इकाई का नाम कौन सा सुने हैं? धुरकी। धुरकी से भी छोटा होता है। धुरकी से भी छोटा सुने हैं। धूर के बाद धूरों से छोट। ठीक उसी प्रकार से जमीन संबंधी माप में सबसे छोटा इकाई है छटाक। क्या है? सबसे छोटा इकाई है छटाक। उसमें चलता है 10 का रेशियो, इसमें चलता है 20 का रेशियो, यानी 20 छटाक बराबर क्या होता है? 1 कनाई। नोट कीजिए, 20 छटाक बराबर 1 कनाई। बीस छटाक बराबर 1 कनाई। इकाई है माप। तो इसको नापेंगे फिर से छटाक को। इधर भरिए अभी। एक कढ़ाई। ठीक है, 20 कनाई। 20 कनाई बराबर 1 कर्णव। 20 कनाई बराबर 1 कर्णव। कर्णव 20 कर्णव बराबर 1 कनवा। 20 कर्णव बराबर 1 कनवा। बीस कनवा बराबर 1 पुरकी। पूरी 20 पुरकी बराबर 1 फुरकी। 20 फुरकी बराबर 1 फुरकी या चुरकी। इकाई है। पहले के गिनती जी नहीं, आज भी देहात में कुछ लोग गाली बकते हैं तो कहते हैं कि एक छटाक जमीन नहीं दे। वाला तो सुने हैं। छोटी चुरकी वाला चुरकी मुड़ी में होता है। चुरकी नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं। कढ़ाई करवा ये सब नहीं। ठीक है, 20 फुरकी
20 फुर्की, 20 चुटकी बराबर 1 धुरकी, 20 फुल्की बराबर 1 धूर। 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी। नहीं, आप काठा होगा 20 चुटकी बराबर 1 दूर 20 धुरकी बराबर 1 धूर। अरे बात लिखा नहीं है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। सर कहीं कहीं तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। यह अंतिम माप हो गया। जिस तरह से किलो जा करके समाप्त होता है, बीघा जा करके यह समाप्त हो जाता है। सर कहीं कहीं सुने हैं कि मतलब उसका कट्ठा मान